हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया था, द पॉइंट बीइंग द सेम, वो सारी की सारी प्रोसेस बिल्कुल सेम होंगी। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि इस बार पार्टनर हमारे पास आ नहीं रहा है, पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो रिगार्डिंग ऑन द बेसिस हम लोग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, जो भी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे उनके बेसिस पर। तो पहला केस बनता है कि जब हमको नई कैपिटल दे दी जाती है ऑफ द फर्म, द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, और हम लोगों को उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी एडजस्टमेंट होता है, जो भी लाने का या फिर ले जाने का जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, वो हम लोग सिंपल सा केस देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों केस आपके सामने है, एक देखते हैं कि गोलू मोलू टोलू या फिर जीएमटी इसको बोल सकते हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर हम लोग काफी चीजें देख पा रहे हैं। नाउ 1 अप्रैल 2018 को मोलू रिटायर होता है और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच के चले जाता है, गोलू को 72,000 रुपए में और टोलू को 90,000 रुपए में। इसका मतलब उनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो है 4:5 में। उसके बाद जो रिटायरमेंट की कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, बिल्डिंग 10% से, मोटर वैल्यूड हो रही है 1,40,000 पर, प्रोविजंस हमारे इंक्रीज किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है 24,000 का, एंड अमाउंट ड्यू टू मोलू इज टू बी सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस कि 50% तो इमीडिएट उसको पे कर दिया जा रहा है और 50% बैलेंस रख दिया जा रहा है, जो 1 साल के अंदर उसको पे किया जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म इज फिक्स्ड एट 12 लाख रुपीज। तो न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग गोलू एंड टोलू एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये हमको पता है। एडजस्टमेंट कैश पर मेड करना है, तो ये भी सिंपल सी चीज है। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट बना के भी इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आप लोग भी फॉर्मेट बना के तैयार हो जाइए, हम लोग वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट से शुरू करते हैं, और जैसे हम लोगों ने एडमिशन में किया था, यहाँ पर को भी वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या करेंगे, फाइंडिंग द गेनिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट के समय हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है हम लोगों का। तो हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इस बार जरूरी होगा क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। तो हमको ओल्ड चीज गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है हमारा। ओल्ड में अगर मैं गेनिंग रेशियो को जोड़ दूं, शेयर को जोड़ दूं, तो ये हमारा न्यू शेयर बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा 2 and 1। तो हमारा जो नया रेशियो है वो है 2:1। ठीक है। अब हमको पता है कि जो नया रेशियो और गेनिंग रेशियो होता है वो किस किस के लिए जरूरी होता है। गेनिंग रेशियो तो हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, और न्यू रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए रिगार्डिंग जरूरी होता है। तो हम क्वेश्चन को अब फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। तो स्टॉक एंड बिल्डिंग बोथ आर एप्रिशिएटिंग, तो हम लोग यहां पर को लिख देते हैं स्टॉक एंड बिल्डिंग। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 एंड एट द रेट ऑफ 10%। अब देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। स्टॉक है बच्चों हमारा 1.5 लाख रुपए का, तो 1,50,000 का 20% हो जाता है 30,000। और इसको जल्दी सब्सिक्वेंट यहां पर को भी कर लेते हैं। स्टॉक 1,50,000 प्लस 30,000 का एप्रिसिएशन हुआ, तो द करंट वैल्यू इज 1,80,000। ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है आपको 4,60,000। 4,60,000 का 10% इज 46,000। सो 46,000 हो गया, यहां पर को आ जाएगी आपकी बिल्डिंग। तो 4,60,000 प्लस 46,000, ये हो गया 5,06,000, 506,000। ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने दोनों एक्सपेक्ट कर लिए। मोटर कार इज टू बी वैल्यूड एट 1,40,000। तो मोटर कार की करंट वैल्यू गिवन है, दैट इज 1,40,000। इसकी पुरानी वैल्यू क्या गिवन है आप लोगों को? गिवन है मोटर कार की पुरानी वैल्यू 3 लाख। ओ माय गॉड, तो बहुत ज्यादा 1,60,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है इसमें, तो वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे 2 मोटर कार, और कितने का हो गया 1,60,000 का डेप्रिशिएट हो रहा है उसमें, और करंट वैल्यू है 1,40,000 की, जो पुरानी वैल्यू क्या थी उसकी 3 लाख रुपीज थी।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 10%। अच्छा, जो भी प्रोविजन हैं उसको बढ़ा के 10% तक कर दिया जाए। तो डेटर्स की वैल्यू है 2,60,000। 2,60,000 का 10% होता है 26,000। तो हम लोग लिखेंगे इधर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड प्रोविजंस। तो न्यू कितने बोल रहे हैं हम लोग कि 26,000 है, और ओल्ड प्रोविजंस की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 10,000। तो इसका मतलब 26,000 तक उसकी वैल्यू कर देनी है, लेकिन 10,000 हमारे पास पहले ही पड़े हैं। तो अब हम लोगों को केवल कैश 16,000 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर को आ जाते हैं डेटर्स, जिसमें हम लोग लिखेंगे 2,60,000 माइनस 26,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना हो गया, 60 हो गया तो 2,34,000 हो गया। तो कितना हो गया, 2,34,000। चलो ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 4,60,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है केवल 2 लाख रुपीज। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में एक बहुत बड़ा क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है बेचते समय। ठीक है, तो उसकी पुरानी वैल्यू तो है केवल 2 लाख रुपए, और जब बेच रहे हैं तो वो 4,60,000 रुपये बिक रही है। इसका मतलब 2,60,000 का वैल्यू में एप्रिसिएशन होके बिक रहा है। तो हम लोग इसको यहां पर को नोट डाउन कर देंगे, और जो बाकी चीजें हैं वो हम लोग कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग यहां पर को अगर मैं कैश लिख दूं इसमें, तो कैश की अगर पुरानी वैल्यू गिवन है हमको 1,60,000, इस पे क्या होगा ना कि ये 4,60,000 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अब हम लोग एसेट कंसीडर नहीं करेंगे, जो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू है, परचेज कंसिडरेशन है, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी, और यहां पर को हम लोगों ने प्रॉफिट अपना दिखा दिया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 24,000 एंड वी हैव मोर देन सफिशिएंट फंड्स। ठीक है, तो यहां पर को तो इसमें आने की जरूरत नहीं है, और बाकी चीजें कुछ नहीं है रिगार्डिंग हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। 2,60,000 हो गया तो 3,06,000 हो गया, 3,36,000 हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है भाई हमारे पास 3,36,000 की वैल्यू आ गई। नाउ 3,36,000 में से 16 गया तो 3,20,000 हो गया, 3,20,000 में से 1,60,000 चला गया तो ये कितना हो गया, 2,20,000, 2,20,000 में से भी तो 1,60,000 की वैल्यू आ गई। कितना आ रहा है, 1,60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, और ये किस में, GMT में इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्या है, 4-3-1। तो कॉमन कितना है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 20 इज माई कॉमन वैल्यू, जो हो जाएगी 80,000, 60,000 एंड 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1,60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो रिवैल्यूएशन तो हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ आप इसको नोट डाउन करिए, और मैं यहाँ पर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। चलिए बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग विद कैपिटल हम लोग अमाउंट बनना शुरू करते हैं, दैट इज 464। ठीक है, तो ये कितना है, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, जो क्या है हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इनकी कैपिटल हम लोगों ने लिख ली। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इन लोगों का जो भी सेटलमेंट हुआ था रिगार्डिंग देयर गुडविल, तो वो लिख लेते हैं। तो सेटलमेंट किस तरह हुआ था, GT2M अकाउंट। ठीक है, इनका कितना डेबिट हो रहा था, 72,000 और 90,000 पर। ठीक है, इन दोनों का डेबिट हो रहा था। तो और कितना हो रहा था, 1,62,000 हमारा जो M है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, गेन किया था, उसके लिए कंपनसेट कर रहे थे, तो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री थी। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहां पर को आ जाते हैं, और यहां पर को लिखते हैं बाय जीज कैपिटल अकाउंट और बाय टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जी और टी की कैपिटल ना करते हुए यहाँ पर को 72,000 रुपये और यहाँ पर को 90,000 रुपये ये सेटल हम लोगों ने कर दिया। इनकी गुडविल यहाँ पर को सेटल हो गई। अब इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर को करेंगे और लिखेंगे 2M's कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और जी की कैपिटल 72,000 रुपये से कम कर देंगे और इसकी कैपिटल 90,000 रुपये से हम लोग कम कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग जल्दी से अपना जो प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और वो हो रहा था हमारा 80,000 का, 60,000 का और 20,000 का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कोई स्टार लिखा हुआ है ये याद करने के लिए कि एम इज अवर रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले हम लोग यहाँ पर से फ्री रिजर्व्स को हल्का करना शुरू करते हैं। तो जनरल रिजर्व हमारा है जो 1,60,000 का है, तो यहाँ पर को लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर को भी हम लोग इक्वल डिवाइड इसमें देख लेते हैं। तो ये भी 80,000 आएगा, ये भी 60,000 आएगा और ये 20,000 आएगा। तो पुराना रेशियो 4:3 में हम लोगों ने इसको 4:1 में इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद फ्री रिजर्व तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों हम लोग। तो मैं यहाँ पर को इसका वर्किंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंड्स होते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो कितना था, 40,000 का था। उसके बाद लाइबिलिटी चेक करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी की कितनी है, 24,000 की है। इसका मतलब 40 में से 24 चले गए तो स्टिल वी हैव 16,000, और 16,000 को हम लोग तीनों की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो GMT तीनों की कैपिटल बढ़ जाएगी। अब कितना है, 16,000 को अगर 432 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 2,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर को हम लोग क्या लिखेंगे, बाई वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पर को हम लोग रिजर्व्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर को हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं, 8,000 का, 6,000 का और 2,000 का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो हम लोगों ने सेटल कर दिया। अमाउंट ड्यू टू मोलोइज, अच्छा, इसके रिगार्डिंग तो और भी कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, सेटलमेंट करने पर। तो बच्चों अब कैपिटल एडजस्टमेंट का यहाँ पर को मैं दिखा रहा हूँ। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन एज 12 लाख रुपीज। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है हमारा G और T। ठीक है, इन दोनों के ऊपर होगी। और रेशियो क्या निकाला था हमने, 2:1। इसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो G के हिस्से में 8 लाख की कैपिटल आती है और T के हिस्से में 4 लाख की कैपिटल आती है, जो इनकी अब कैपिटल बैलेंस होने वाला है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट, यहाँ पर को लिख सकते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और G के लिए कितनी कैपिटल है उसकी, 8 लाख रुपीज की, और T के लिए कितनी डिसाइड कर ली हमने, 4 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हम लोगों ने प्री डिसाइडेड कर लिया कि उनकी कैपिटल क्या होने वाली है नई फर्म की। 12 लाख रुपए टोटल थी और उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है हमारा एडजस्टमेंट। अब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 8,72,000 आ रहा है, और यहां पर को टोटल करके कहीं से भी 8,72,000 तो बनने वाला है नहीं। तो मैं इसकी वैल्यू को यहां पर को लिख लेता हूं 8,72,000। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारा G है इसको फर्दर कैपिटल ना अपने घर से लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कैपिटल 8 लाख डिसाइड करी है और इसके पास बहुत कम फंड्स है इसको सेटल करने के लिए। तो इसके पास पुरानी कैपिटल है 4 लाख रुपए की, और इसके पास जो भी पैसा आ रहा है वो आ रहा है कितना, 1,68,000 का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास केवल और केवल 5,68,000 रुपीज ही है, और इसको अपनी कैपिटल कितनी बना के रखनी है, 8,72,000। ठीक है, कैपिटल कितने बना के रखनी है, 8 लाख की बना के रखनी है, क्योंकि इसके पास 72,000 का घाटा भी है तो वो भी इसको बेयर करना पड़ेगा। तो हम एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं कि इसको कितना लेके आना पड़ेगा। 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको 3,04,000 रुपए ना। तो बच्चों इसको 3,04,000 रुपए अपने घर से लेके आने पड़ेंगे ताकि इसकी कैपिटल 8 लाख रुपए हो सके, और ये 72,000 का जो इसने लॉस बेयर किया हुआ है या फिर जो भी अमाउंट दिया था रिटायरिंग पार्टनर को वो भी सेटल हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी सेटलमेंट है वो आप कहां से करेंगे, कैश में से करेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट, और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा।
अच्छा, एक पार्टनर के रिगार्डिंग हमने देख लिया, अब दूसरे पार्टनर के रिगार्डिंग देखते हैं। 4 लाख की कैपिटल है, 90,000 की प्रॉफिट इसने दी थी, तो टोटल 4,90,000 का इस तरफ बचता है। और यहाँ पर को देखते हैं कि कितना आ रहा है, 4,42,42 आ रहा है, तो कम अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पर को कितना आएगा 4,90,000 और यहाँ पर को आएगा 4,90,000। ठीक है, अब इसके पास कितना बच रहा है 4,42,000, 4 लाख की पुरानी कैपिटल और 42,000 का जो भी इसके पास कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक तरफ से देखें तो 4,90,000 इसको मेंटेन करना है, लेकिन इसके पास है केवल 4,42,000, तो इसके पास कितनी डेफिशिएंसी हो रही है, हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास डेफिशिएंसी है 48,000 रुपीज़ की। तो इसको अपने घर से 48,000 लेके आने पड़ेंगे ताकि ये ना 4 लाख की कैपिटल मेंटेन करके चल सके। ठीक है, 4 लाख की कैपिटल मेंटेन करेगा और ये 90,000 को भी बेयर करेगा, तो ये कैश अकाउंट से इसका सेटलमेंट हो गया। अब देखते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर के पास अमाउंट है उसको कितना हम लोगों को देना है। तो ये है 6 लाख, 6 लाख में हम लोगों ने 60-60 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 720 हो गया। 720 में फर्दर वी हैव इंक्रीज्ड 90 एंड 72, तो कितना आ गया हमारे पास 8,88,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों ये जो 8,80,000 है, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 50% ऑफ दिस अमाउंट इज बीइंग सेटल्ड इमीडिएटली, तो कितना 4,44,000 इज बीइंग पेड इमीडिएटली। तो हम लोग बोलेंगे टू कैश अकाउंट, और ये जो 4,44,000 रुपए हैं इसको इमीडिएट हम लोगों ने दे दिए। आई बात समझ, ये तो हम लोगों ने इमीडिएट इसको पे कर दिया। अब पे कर रहे हैं तो ये हो गया, बाकी जो 50% है वो कितना है 4,44,000 बचा है इसका आधा। इसको वो बोल रहा है कि विद इन अ ईयर विल बी सेटल दिस अमाउंट, तो अभी तक उसको सेटल नहीं किया है, और जो भी अमाउंट हम लोग अभी सेटल नहीं करेंगे उसको कहाँ डाल देंगे, उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ये हम लोगों ने सीखा है, तो हम लोग बोलेंगे 2M's लोन अकाउंट। ठीक है, और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, देना होता तो हम लोग यहाँ पर को उसको भी एडजस्ट कर लेते। ठीक है ना, अब मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ पर को नोट डाउन कर लेता हूँ और अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो बच्चों पहले कैश को ही सेटल कर लेते हैं। ये पुराना कैश था, 4,60,000 रुपये का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा। फिर क्या हो रहा है देखो, प्लस करेंगे हम लोग, कितना कैश लेके आ रहा है जी अपने घर से 3,04,000 रुपये लेके आ रहा है, और टी हमारा 48,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम 4,44,000 हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएट पे कर रहे हैं कैश से, तो ये इसका पूरा सेटलमेंट होके अमाउंट यहाँ पर को आएगा। ये अमाउंट आ रहा है बच्चों 5,28,000 का हमारे पास। ठीक है, चलो अब यहाँ पर को लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर को है हमारा क्रेडिटर्स 1,40,000 के हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल है 60,000 का। बिल्स पेबल हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने कर लिया, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि वो पे नहीं हुई है। वो कितने की थी 24,000 की थी हमारे पास। उसके बाद जनरल रिजर्व वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आ जाते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल अकाउंट से जी का और टी का, जी का कितना है 8 लाख रुपीज और टी का कितना है 4 लाख रुपीज। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितनी आती है कैपिटल टोटल 12 लाख रुपए की। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ था हमारे पास है एम्स लोन अकाउंट। वो लोन अकाउंट कितने का है 4,44,000 का है। ठीक है, तो कैपिटल में कुछ बचा नहीं। अब बचा है हमारे पास कैश इन हैंड वी हैव रिटन। कैश एट बैंक है 40,000 का। कैश एट बैंक लिख लिया। स्टॉक वी हैव रिटन, डेटर वी हैव रिटन, मोटर कार वी हैव रिटन, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने हेल्थ हटा दिया है, प्लांट एंड मशीनरी वी हैव टू राइट, एंड बिल्डिंग वी हैव रिटन।
तो लास्ट हमारा क्या बचता है, प्लांट एंड मशीनरी। मैं यहाँ पर को एडजस्ट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पर को एडजस्ट करके आ गया हमारा कितना, 2,40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर को आ रहा है, इस तरह देख लेना आप इसको टैली करते हैं, देखते हैं दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों ये जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 18,68,000, ठीक है। तो टैली अमाउंट कितना आ रहा है, 18,68,000 रुपये का, 18,68,000 रुपये की टैली अमाउंट आ रही है, और ये दोनों चीज़ें हमारी टैली हो रही हैं, ठीक है। तो बस सिमिलैरिटी होती है एडमिशन और रिटायरमेंट में दोनों तरफ, जहाँ पर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आती है, और वो इसी तरह से होता है। तो ये हमारा देखना, आप लोग एक बार दोनों क्वेश्चन एक साथ करके देखना। जब एडमिशन और रिटायरमेंट के समय कैपिटल एडजस्टमेंट एक साथ करके देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो बच्चों 3-4 केसेस और बचे हुए हैं रिटायरमेंट में, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे आप लोग भी इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। अंटिल देन स्टडी।